गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में, जो कि सबसे बेहतर जो आपका चैनल है, जो कि एचपी के सभी एग्जाम्स की तैयारी जो है वो आपकी करवाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल की। आप सभी को पता है कि 1226 जो पोस्ट हैं, जिसमें 30% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स को मिलेगी। तो लड़कियों के लिए बहुत एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल बनने की। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उसका हमें एग्जाम पैटर्न और उसका सिलेबस और किस तरीके का पेपर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, इसके बारे में हमें जानने की बहुत बहुत जरूरत होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका। इसमें हम मेनली जो रिटन टेस्ट होता है उसकी बात करेंगे, सिलेबस आपका क्या रहेगा, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और हमारा न्यू ऑनलाइन बैच जो आपके लिए आ रहा है, जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो को और। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका क्या है। देखिए, यहाँ पे आपने ध्यान से पढ़नी चीजें, क्योंकि अभी तक यही बोला जा रहा है कि जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम पुलिस विभाग ही जो है वो लेने वाला है। तो जो पहले ओल्ड पैटर्न आपका रहता था, शायद इसमें कुछ चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, बट सिलेबस आपका ऐसे ही रहेगा। तो पहले जो अगर है तो आपका 80 मार्क्स का जो है वो पेपर होता था, जिसमें इन्होंने इसको 5 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ। मैंने हमेशा बोला है कि हिमाचल प्रदेश में जब भी आप तैयारी करते हैं तो ध्यान रखना है आपने कि आपको इंग्लिश और हिंदी तो आनी ही चाहिए। चाहे आपने एचआरटीसी का भी पेपर देखा होगा, चाहे आप अभी पटवारी का पेपर देख लीजिए, या फिर आप पुलिस कांस्टेबल का देख लीजिए, सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है। थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे हो सकता है, बट लेवल आप ये बोलिए कि जो सिलेबस है आपका वो सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में 16-16 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। 10+2 लेवल का ही आपको सिलेबस इसमें पूछा जाता है। वेरी मतलब आपको हिंदी जो है वो प्रॉपर आपके जो हिंदी का आप जो व्याकरण पढ़ते हैं, साथ में मुहावरे पढ़ते हैं, मैं सिलेबस को एक बार ही थोड़ा सा बता दूंगा ओवरव्यू, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने होते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, जिसमें 16 क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में मैं आपको ये बता दूं कि आपको जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे एचपी जीके भी है। एचपी जीके के क्वेश्चंस भी है, और मैक्सिमम आपको वेटेज जो है वो एचपी जीके ही देखने को मिलेगी। उसके बाद मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस के, मतलब मैथ 16 क्वेश्चन जो है उसमें मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप पटवारी की बात करते हो तो वहां पे सिलेबस में आपको रीजनिंग नहीं मिलती है, बट यहाँ पे मिल सकते कुछ भी। अभी मैं आपको बता दूं कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई रीजनिंग नहीं आएगी। आपने देखा होगा एचआरटीसी कंडक्टर में मैथमेटिक्स और आईटी टूल्स इन्होंने ऐड कर दिए थे, तो सिलेबस में थोड़ा मतलब फेरबदल जो है वो आपको देखने मिल सकेगा, बट ये दिस इज द पैटर्न जो होता है। और इसमें भी इन्होंने ये बात बोल रखी है कि भाई जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स लेने हैं, और अदर कैंडिडेट्स जो है उनको 50%, मतलब अदर कैटेगरीज को यहाँ पे 50% मार्क्स लेने ही है। तो आप देखेंगे कि 80 मार्क्स है तो आपको 50% मतलब आपको 40 मार्क्स तो यहाँ पे लेने ही है, तभी आप क्वालिफाई आगे मेरिट में आ सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा। दिस इज द पैटर्न, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आएगा। बहुत वास्ट सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस का, पर इसमें भी कुछ मेन टॉपिक्स है, मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको हमेशा ध्यान में जो है वो रखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखो सबसे मेन है कि आपको वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छे से आपको रखनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। खासकर आपको वोकैबुलरी एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपके होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके आर्टिकल्स जो है वो यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके वर्ब्स यूज हो जाते हैं, प्रेपोजिशंस यूज हो जाते हैं, और साथ साथ में आपके कंजक्शंस भी यूज हो जाते हैं। तो मतलब आप जब करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स को तो ये सारे के सारे उसमें यूज होंगे। एंटोनियम और सिनोनियम आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको टेंसेस पे क्वेश्चन मिलते हैं। एक्टिव पैसिव पे आपने देखा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको एचआरटीसी में देखने को मिला, तो वो यहाँ पे भी आपको जो है वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग आपको पूछा जाएगा। स्पेलिंग के साथ साथ आपको कभी कभी डिक्शनरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, बट वो रीजनिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि कौन सबसे पहले आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो आपको इसमें। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आपको ग्रामर अगर अच्छे से आती होगी तो ग्रामर के बाद आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, और साथ में एंटोनियम, सिनोनियम, मतलब वोकैबुलरी वाला सेक्शन वो आपने थोड़ा सा अच्छे से करना है, और आपके इडियम फ्रेजेस। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सिलेबस वही है, सिलेबस ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है जैसा आपका बाकियों का है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी भी बड़े आराम से जो है वो आपकी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस की। सो मैथ्स का जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है
उसके साथ साथ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ आपको मेंसुरेशन भी जो है वो यहाँ पे देखा जाता है, मिक्सचर एलिगेशन देखा जाता है, और आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और आपका देखो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, उसी के साथ सीआई, उसी के साथ एसआई, तो ये सेक्शंस आपके कवर अप होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको एजीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, और सिंपलीफिकेशन के आपको 3-4 क्वेश्चंस तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सिंपलीफिकेशन के रेशियो प्रोपोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपके आएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस आपको जनरल साइंस पूछी जाएगी, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आपका बायो में जैसे आपको वाइटामिन को ज्यादा पता होना चाहिए, बॉडी पार्ट्स का पता होना चाहिए, किस बॉडी पार्ट का क्या फंक्शन है, सेल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, हार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्टरीज, वेन्स, वाइटामिन हो गए। उसके साथ साथ आपको बीमारियां कौन कौन सी जो है वो लगती हैं, ये सारी चीजें आपको बायो में, केमिस्ट्री में आपको खासकर एसिड बेस सॉल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो लॉज हैं वो आपको पता होना चाहिए, इन्वेंशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये किसने इन्वेंट किया, और आपके जो केमिकल्स उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि जनरल साइंस जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। और फिजिक्स में खासकर जो लॉज हैं इन पे तो सबसे ज्यादा वर्क हमें करना है, और इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये आपका 16 नंबर का यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की, सॉरी जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आपके करंट अफेयर्स आते हैं। ये भी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर, जैसे आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर पहले ही डले होते हैं, उसमें पहले ही आपको तैयारी बन जाती है, और साथ साथ में डेली पीडीएफ मिलता है। डेली पेड बैच में आपको पीडीएफ जो है वो देखने को मिलेगी, फिर ये पीडीएफ मिलेगी, और वीकली जो है वीकली आपको यहाँ पे करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलती है, जो कि स्पेशली पेड बैच के लिए होती है। तो आपके मतलब करंट अफेयर तो कहीं पे भी नहीं गया, और फ्री सेशन तो चलता ही है हमारा। उसके साथ साथ एचपी जीके, मतलब आप ये लगा लो 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको एचपी जीके के ही साथ में मिल जाएंगे आपको। आपका ये भी हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। उसके बाद आपको एब्रीवेशन पे, बजट पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड, स्पोर्ट्स, बुक्स और साइंस जो न्यूज में चल रही है, और इसके साथ साथ पॉलिटी का एक आधा क्वेश्चन, हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आपको दैट इज योर ज्योग्राफी का, खासकर इंडियन ज्योग्राफी आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ज्योग्राफी आपको एचपीजीके में भी पूछ लेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा आपको इन अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, बुक्स और इन्वेंशंस, फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, इन चीजों पे क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा पूछेगा यहाँ पे। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी लैंग्वेज में मेन वही है, आपको सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि बट मैं आपको ये चीज बता दूं कि सेम जैसे आपको संज्ञा, सर्वनाम और फिलिंग द ब्लैंक, संधि विच्छेद, ये आपको सबसे पहले होने चाहिए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, और वाक्यों का अशुद्ध और अशुद्ध जो है वो आपको करना, ये सब कुछ आपको यहाँ पूछा जाएगा। आपको क्या बोलते हैं, गलतियां निकालने, कोई सेंटेंस दिया तो उसमें पूछा जाएगा कि गलतियां क्या है, या फिर आपको करेक्शन के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुहावरे और लोकोक्तियों के ऊपर भी आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो हिंदी का सिलेबस सबसे मेन क्या है कि आपको जैसे आपको सर्वनाम के पता होना चाहिए, समास के बारे में, उपसर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने प्रकार के हैं, कितने कौन सी संधि यहाँ पे यूज होगी, तो ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज का तो क्वेश्चन सेम हमें पता होता है कि क्या आ रहा है। जनरल अवेयरनेस ऐसी है जो कि बहुत वास्ट है आपको, ठीक है। और मैथ रीजनिंग का जो है, अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में तो आप ये लगा लीजिए कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं, बट जल्दी हमें जो है वो क्वेश्चन करने। तो ये 16 नंबर जो होते हैं ना, ये गिफ्ट होते हैं पूरे पेपर में। 40 मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए, 32 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं, और ये आप बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप इनको 32 क्वेश्चन के 32 मार्क्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे एनालॉजी होगी, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज, अल्फाबेट सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, उसके बाद विजुअल मेमोरी, एम्बेडेड फिगर्स, डायरेक्शन, विजुअल मेमोरी, क्लॉक एंड कैलेंडर, नंबर सीरीज, इन सब पे आपको क्वेश्चन जो है वो देखने मिलेंगे। इनसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है, ब्लड रिलेशन पे बनता है, अरेंजमेंट बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, मिरर इमेज है, कोडिंग डिकोडिंग है। ये तो ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने ही आना है। इनके अगर आप 100 या 200 400 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस वहीं से जो है वो आपकी बन जाएगी। तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है। अब प्रिपेयर कैसे करना है, मैं आपको वही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रिपेयर कैसे करना है। देखो सबसे मेन चीज है कि आपको पहले तो अपनी 50% वाला जो टारगेट है आपका कि 40 मार्क्स मुझे लेने ही लेने हैं, 50% वाला टारगेट है, उसको पूरा करो। तो ये जो 2 सेक्शन है जो कि आपके जल्दी भी होंगे, और जल्दी के साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं कि ये आपको 32 नंबर यहां पे सीधे सीधे दे देंगे, क्योंकि ये तुक्का नहीं मारोगे, सॉल्व होगा, सीधा सीधा नंबर पता लगेगा हमारे को। तो एक बार ये 32 नंबर पूरे हो जाते हैं, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी
इस पे सबसे ज्यादा फोकस आपने रखना है, क्योंकि 32 नंबर यहां से भी है। तो यहां से अगर आपको एक बारी आपको अच्छे से लैंग्वेज का पता है, लैंग्वेज के रूल्स पता है, रूल्स को रोज याद करो, डेली याद करो, तो आपको यहाँ पे 32 नंबर। और जनरल अवेयरनेस जो है मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे अगर आप 16 है तो कम से कम आप 12 क्वेश्चन तो यहाँ पे करने की कोशिश करो कि 12 आपके सही हो। 12 आपके सही होंगे तभी, क्योंकि ये आपको देखो ये बहुत वास्ट है। ये 16 नंबर के लिए आपको ये देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अवार्ड सिस्टम, सब कुछ, डेज वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हमारे को। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम जो है वो मैथ, रीजनिंग को और इंग्लिश, हिंदी को जो है वो हम देंगे यहाँ पे। तभी आपका जो है, आप बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को ज्यादा टाइम दे देते हैं, और जहां से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला होता है वहां को टाइम नहीं देते। तो वही है, आपको क्या करना है, 6 डेज का आपको क्या बनाना है, एक पूरा का पूरा क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। डेली के आपको कम से कम कितने देने हैं, 8 to 9 आवर्स जो है वो आपको रखने ही रखने हैं। 8 to 9 आवर्स आपने रखने ही रखने हैं। 6 डेज आपको क्या करना है, 6 डेज आपको मैथ्स और रीजनिंग करना ही करना है। ये तो आप मान के चलिए करना ही करना है। 2 घंटे आप मैथ्स को दे दो दिन में, और 2 घंटे रीजनिंग को दे दो, और टॉपिक वाइज करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि जब मन किया कुछ भी उठा लिया। कोई भी चीज करनी है उसको टॉपिक वाइज करना है हमने। जैसे मान के चलो आपने टाइम एंड डिस्टेंस या प्रॉफिट सपोज करो परसेंटेज उठाया, परसेंटेज के बाद आपने उसके क्वेश्चंस किए, 1 2 3 लेवल आपने किया, उसके बाद आपने हायर लेवल को पकड़ा, उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस पे आए, परसेंटेज के प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, उसके बाद आपने एसआई, उसके बाद सीआई, फिर आपने पार्टनरशिप को उठाया, फिर आपने टाइम एंड वर्क को उठाया, उसके लेवल, हर लेवल का क्वेश्चन आपने करना है, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है। टाइम लगता है, बट अभी से शुरू करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। तब पेपर, आप सभी को पता है, विंटर सेशन के बाद आपकी भर्ती की, पहले ही बोल दी उन्होंने कि विंटर के बाद आपकी भर्ती निकलेगी निकलेगी। तो ये प्रॉपर है, आपका निकलेगा निकलेगा। तो 2 घंटे अगर आपने मैथ्स को दे दिए डेली, और 2 घंटे अगर आपने रीजनिंग को दे दिए, तो मैं कह रहा हूं आपका माइंड बहुत शार्प हो जाता है, आप तेज हो जाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग होता है इसलिए कि आपका माइंड जो है वो जल्दी, आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, आप बहुत जल्दी याद करने लग जाते हैं, आपको चीजें जल्दी समझ में आने लग जाती हैं। तो ये जब आप करेंगे, तो इसके साथ साथ आपने डेली 2 घंटे जो है वो किसको देना है, इंग्लिश और हिंदी को देना है। ठीक है, अब 3 दिन आप इंग्लिश को पढ़ो, और 3 दिन आप किसको पढ़ो, हिंदी को पढ़ो। मतलब 6 दिन में से डेली 2 घंटे आपने किसको देने हैं, पहले 3 दिन आप किसको दो, दैट इज इसको, इंग्लिश को। 3 दिन आप किसको दो, 2 घंटे हिंदी को दो, तो 6 घंटे हो गए। और 2 घंटे आपने किसको देने हैं, जीएस को देने हैं, जिसमें सबसे पहले आप एचपीजीके को पकड़ोगे, क्योंकि यहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एचपीजीके और करंट अफेयर को चलते रहने दो, कम से कम यहीं से आपके जो है 16 में से आपके, जो मैं कह रहा हूं, कम से कम आपके 10 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। तो एचपीजीके और करंट अफेयर, और उसके बाद आप पॉलिटी, हिस्ट्री का एक एक सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करो। पहले एचपीजीके को कंप्लीट करो, और ये आपने हर दिन पढ़नी, 2 घंटे इसको देने ही देने। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को कुछ टाइम मिलता है, तब आप उस टाइम को कहीं पे भी कंज्यूम जो है वो कर सकते हैं। चाहे आप उसके लिए जीएस को दे दो, चाहे आपको लगता है कि यार मुझे मैथ और अच्छे से 3 घंटे करना, मुझे मैथ तो दे दो। ये टाइम जो मैं आपको दे रहा हूं, ये टाइम आपको समझना है कि ये आपको डेली बेसिस पे रखना है, कि भाई मुझे ये करना ही करना है। अगर आपका टाइम टेबल 6 दिन के लिए यही रहा, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपको जो है वो कोई नहीं रोक सकता पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। और हाँ, साथ साथ में फिजिकल जरूर करते रहना। फिजिकल में ऐसे नहीं कि पहले फिजिकल होगा वहीं बाहर होगे, पेपर तक पहुंचे ही नहीं। फिजिकल जरूर करते रहना है आपने, कि फिजिकल की प्रैक्टिस। और याद रखना, फिजिकल ऐसा करना है कि इंजरी ना हो कोई। बच्चे क्या करते हैं, हार्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले अपनी शरीर को उस लायक बनाना स्टार्ट करो। पहले दिन ही 5000 मत भागने लग जाओ, ठीक है। पहले दिन ही अपने ये पट स्ट्रॉन्ग करने मत लग जाओ। पहले धीरे धीरे, कोई भी चीज चलती है वो धीरे चलती है। पहले वार्म अप करो, स्ट्रेचिंग करो, 5-6 दिन स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद आप रनिंग करना से पहले लाइट रनिंग करो। डेली के 3-4 स्प्रिंट्स हुए वो मारो। डेली के 3-4 आप स्प्रिंट्स मारते रहोगे तो जो आपके थाइज हैं ये स्ट्रांग होंगे। इनको कभी भी आपने देखा, लॉन्ग रनिंग वाले पतले होते हैं और शॉर्ट रनिंग वाले स्ट्रांग होते हैं, उनके मसल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे 1500-1600 जो 1500 रनिंग जो आपको करनी है, उसके लिए जान बहुत चाहिए, क्योंकि जो लड़के आपके साथ करेंगे, लड़के आपके साथ दौड़ेंगी, वो आपको कंपटीशन देंगे। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को बिल्डअप करना है। कोर का ज्यादा एक्सरसाइज करो, कोर की ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, रनिंग में बेनिफिट होगा। डड्डू चाल को करो, डड्डू चाल से आपके पट, थाइस जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। डाइट अच्छी रखो, मालिश करो इनकी, डेली रनिंग पे जाओ, 1-1.5 घंटा लगाओ, अपना एक्सरसाइज करो। और स्ट्रेचिंग सबसे मेन है, रनिंग से पहले, रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये अगर इस शेड्यूल से आप चलते हैं तो आपका बड़े आराम से, और टॉपिक वाइज, किसको, ये सारी चीजें टॉपिक वाइज होंगी। एचपीजी के टॉपिक वाइज होगी, मैथ टॉपिक वाइज होगा, रीजनिंग टॉपिक वाइज होगा। एक एक टॉपिक उठाया, टिक मारा, टिक मारते मारते अपना सब कुछ
सारा सिलेबस कंप्लीट किया, बट अभी करोगे, जैसे वीडियो डाली है अभी करोगे तो स्टार्ट कर दो अभी से, तभी आपकी तरक्की होगी, अदरवाइज आप एंड में जो है वो इतना सारा सिलेबस ग्रास्प नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हमारा ऑनलाइन बैच जो है वो 30 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा बैच नंबर 3 है, इससे पहले 2 बैच हमारे जा चुके हैं। ये बैच जो है ये आपका रहेगा 30 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा, और फी रहेगी इसकी 1199 फॉर द 1 ईयर। 1 साल तक के लिए आपकी ये फीस रहेगी। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आपको देखो, ये जो बैच आपका रहेगा ये ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, बट रिकॉर्डेड क्लासेस का मतलब है आप इसको कभी भी दे सकते हो। डेली आपको 4 क्लासेस जो है यहाँ पे मिलेंगी 4 क्लासेस मिलेंगी। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस डेली डलेंगी यहाँ पे। उसके बाद आपका ये जो बैच है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिलेगा, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको यहाँ पे किस में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। बच्चे बड़ी बार पूछते हैं सर आपके कोर्स में पीडीएफ्स भी है, सब कुछ जब कोर्स दे रहे तो सब कुछ ही देंगे। ये 1199 में 1 साल के लिए आपको नोट्स मिलेंगे, और नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस को आप 1 साल तक देख सकते हैं। तो 1 साल तक तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है कि आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद 1 साल तक आपको कोई भी चीज अपडेट आता है तो वो आपको ऐप में मिलता है। 1 साल तक आपको करंट अफेयर उसमें मिलता रहेगा, वो आपकी वीडियोस उसमें मिलती रहेंगी आपको। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे साथ में एमसीक्यूज होंगे, प्रैक्टिस कर लोगे। टेस्ट सीरीज आपको इसी के अंदर मिलेंगे, 10 टेस्ट आपको इसी के अंदर जो है वो मिलेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपके चलते रहेंगे, जैसे पेपर आता है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन डलते रहेंगे इसके बीच में। उसके बाद लाइव डाउट सेशन होता है 5:30 बजे, उसमें आप एंटर कर सकते हैं। आपको कभी भी लगता है कि यार मुझे कोई डाउट पूछना है, मैसेज कीजिए, हमारे हमेशा अवेलेबल है हम आपके लिए, आपका डाउट हमेशा जो है पूरा हो जाएगा। डेली करंट अफेयर का सेशन 6 बजे तो चलता ही है, 6 PM पे चलता ही है। और मैंने कहा था आपको डेली जो है, जैसे आप बैच को ज्वाइन करोगे आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर तो आपको उसमें इनबिल्ड ही मिलेंगे, 6 मंथ्स के आरे मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और डेली आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे करंट अफेयर की, और वीकली जो है वो आपको करंट अफेयर की वीडियो भी मिलेगी। तो आपको 4 जगह से सोर्सेज मिल रहे हैं करंट अफेयर की, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। और जब पेपर आता है तो आपकी यहाँ पे जो नई, जैसे हो गया जनरल हो गया, अवार्ड्स हो गए, इनकी जो आपको नोट्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी ये आपका सबसे पहले जो हम स्टार्ट कराते हैं, जो कि सबसे मेन जो होता है, उसी तरीके से आपकी तैयारी भी जो है यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है आपने, जब एक बार आपने बैच ज्वाइन कर लिया फिर सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारी आ जाती है, आपने बस तैयारी पे जो है वो जोर रखना है अपने। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो बैच स्टार्ट हो रहा है 30 दिसंबर से, 3 मंथ्स में कंप्लीट होगा, वैलिडिटी 1 ईयर, 119 आपका 1 साल की फीस जो है वो आपको मिलेगी, जिसमें पीडीएफ नोट्स तो साल भर मतलब उम्र भर के लिए आपके साथ ही जो है वो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप हमें 78148, मैं नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, 781484624 पे हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी मोर इंफॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए। अगर आप डायरेक्टली कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो निम्बस करियर्स ऐप पे जाइए, वहां पे जाके रजिस्टर्ड हो जाइए, और रजिस्टर होने के बाद सीधा कोर्स में जाके, कोर्स सेक्शन में जाके वहां पे एचपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो है, बैच नंबर 3 को याद रखना, बैच नंबर 3 को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, बैच नंबर 3 को वहीं से ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स भी जो है वो अवेलेबल करवाए हुए हैं, तो आप डेमो लेक्चर्स को भी देख सकते हो। डेमो क्लासेस आपको यहीं पे मिलेंगी देखने को कोर्स के अंदर, तो कोर्स के अंदर जाइए, डेमो क्लासेस को वहां पे आप लगा सकते हैं। तो डेमो क्लासेस लगा के डायरेक्टली आप वहां पे पेमेंट करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। तो दिस इज अवर न्यू ऑनलाइन बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 30 दिसंबर। इससे बेस्ट तैयारी आपकी कोई नहीं कराएगा, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। आप डेमो लेक्चर्स को जब देखोगे तो क्वालिटी भी आप देखोगे कि इस क्वालिटी से आपको पढ़ाया गया, किस स्टैंडर्ड का टीचर्स ने पढ़ाया, जिससे आपका पेपर जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, तो सिलेबस को अच्छे से देख लिया, एग्जाम का पूरा पैटर्न देख लिया, तैयारी शुरू करनी है हमारे को, तैयारी शुरू करो, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये एकदम से आएगी और आपको मतलब मौका नहीं देंगे ये कि हाँ भी आप अब तैयारी शुरू करो ना, ऐसे नहीं होता। तैयारी अब नहीं है, तैयारी अभी से शुरू होगी, पेपर के बाद नहीं शुरू होगी। जब निकल गया तो उसके बाद तो रिवीजन ही चलती है, तो अभी से तैयारी शुरू करो, अपना बैच को ज्वाइन करो। कोई भी हमारे से, कोई भी इस बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, सेम नंबर जो मैंने आपको बताया इस पे आप कॉल से कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।